मुझे लगता है पोपटलाल भी नजदीक ही होगा। तो भाई अब्दुल, तू सबको जरा सोडा पिलाना चालू कर। अरे नहीं नहीं जेठालाल, हम लोगों ने पोपटलाल के बिना पी लिया तो वो गुस्सा करेगा। हाँ तो आप पे गुस्सा करेगा ना, हमको क्या है? मेरे पे गुस्सा क्यों करेगा? आप सीविंग वाले हैं ना, सीविंग वाले होकर राह नहीं देखा तो गुस्सा करेगा ही ना। देखो मैं तो वेट करेगा। हाँ ठीक है भाई, उनको वेट करने दे, तू हम सबको पिला भाई चल। अरे यार भाई वो नजदीक ही होगा, आ जाएगा। हम लोग सोडा पीते हैं, तुम भी पियो ना भाई। क्या नहीं छोड़ो ना, उनको वेट करने दो ना भाई, छोड़ो, अपने को क्या है? पीते पीते सब मिलके पीते हैं। हाँ हाँ। ओहो, वाह 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 अब्दुल, वाह अब्दुल यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। ये लो आ गया, पोपटलाल आ गया। एक काम करते हैं, जरा उसकी मस्ती करते हैं। हैं? आजा आजा पप्पू, वेलकम वेलकम, बाय बाय। लाओ भाई लाओ, अब्दुल काला खट्टा पिलाओ। अरे कहाँ से पिलाएगा पोपटलाल, खत्म हो गया। अरे भाई मैंने बोला था ना फोन पे कि बचा के रखना, खत्म कैसे हो गया? अरे हाँ बोला था तुमने, लेकिन ये अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे भाई हमने सबने बोला कि भाई पोपटलाल की थोड़ी राह देखते हैं, लेकिन अय्यर भाई ने बोला कि नहीं नहीं भाई बहुत राह देख ली, अभी सोडा पी लेते बस। अय्यर भाई अरे पोपटलाल, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। I was the only one, मैं अकेला बोला कि पोपटलाल का वेट करते हैं, पोपटलाल का वेट करते हैं, लेकिन ये जेठालाल बोला कि बहुत हो गया, उसको जाने दो, हम लोग थोड़ा पी लेते हैं। अरे भाई कोई भी बोला हो, काला खट्टा सोडा बचा है कि खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। वो देखिए ये जेठालाल तुम्हारा मजाक कर रहा था। जब तुम वो रिक्शा से उतरा ना, तभी हम सब लोगों को बोला कि ये देखो पोपटलाल का थोड़ा मजाक करते हैं, और उसने वो स्टेयरिंग, मजाक का स्टेयरिंग मेरे तरफ घुमा दिया। ठीक है अय्यर भाई, इन शॉर्ट सोडा है ना। ला भाई ला अब्दुल, काला खट्टा सोडा पिला। क्या ठीक है पोपटलाल। अरे ओ अय्यर भाई, वो बेचारा पोपटलाल थक हार के आया है, जरा उसको सोडा पीने दो शांति से। जेठालाल मैं थक के आया हूँ, हार के नहीं। हाँ चांगले चांगले, तुम मेरे 2000 रुपए लाए हो ना, दे दो। अरे भाई भिड़े, जरा सांस तो लेने दे, एक जरा काला खट्टा सोडा पीने दे। ओ पप्पू, ओ ये तो बता तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? अरे क्या बताओ सोड़ी। ओ यही बता दे कि तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? अरे मैं प्रेस से निकला तो कोई रिक्शा मिल ही नहीं रही थी। मुश्किल से एक रिक्शा मिली तो रिक्शा वाला मुझे बोल रहा है साहब पहले अपना बटवा दिखाइए, उसमें अगर छुट्टे पैसे हुए तो ही मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैंने बटवा देखा तो उसमें एक 10 के नोट और कुछ चिल्लर ही थे। ले, किसका बटुआ लेके गया था? ये अपना खुद का तो अपने को तो मालूम ही होता है ना, अंदर पैसा है नहीं है। हाँ लेकिन ऐसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए बैंक वालों ने एक अच्छी मशीन निकाली है जिसको बोलते हैं एटीएम। कार्ड डालो और पैसे निकाल लो। यस यस, एटीएम मतलब एनी टाइम मनी। नहीं अय्यर, एटीएम का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऐसा। हाँ तुम्हारा मालूम है मुझे। अच्छा अभी खुद की गलती पकड़ी गई तो मालूम है। छोड़ो ना उसे। और आप लोग भी कहाँ ज्ञान बांटने बैठ गए। पोपटलाल तुम कुछ बता रहे थे, बताओ। हाँ मैं फिर वो एटीएम ढूंढने निकला और फिर हुआ यूं। कौन है आप लोग? हमें 5,000 रुपए की जरूरत है। आज मुन्नी को अस्पताल से छुट्टी देंगे और 5,000 रुपया फीस अगर जमा नहीं किए तो अस्पताल वाले छुट्टी नहीं देंगे भाई साहब। ये रखिए, ये पूरे 5,000 है। ये गल कर रहे हैं पप्पू, तूने एक अजनबी को 5,000 रुपए दे दिए? उमर है, 3 दिन से मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे दे नहीं रहा है, कह रहा है भूल गया। तू अजनबी नहीं है ना भाई। ओहो अच्छा, तो ठीक है, चलो पोपटलाल फिर से एक बार अजनबी बन जाते हैं हम दोनों। अब दे दो मेरे पैसे। सॉरी भिड़े, तेरे पैसे तो मैंने उस आदमी को दे दिए। भाई दे, तुमने मेरे पैसे उस आदमी को दे दिए? अरे मैं तो उसे जानता भी नहीं है, अभी मैं उसके पास पैसे मांगने जाऊँ पोपटलाल? मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूँ सालों से। लेकिन अभी तो हम फिर से अजनबी बन गए ना। पोपटलाल देखो मजाक नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। अरे भाई मैंने तुमसे पैसे लिए तो मैं ही लौटाऊंगा ना। मैंने तुम्हें कहा कि जाके उस आदमी से मांगो। मैंने एटीएम से 5,500 रुपए निकाले थे जिसमें मैंने 2,000 तुम्हारे भी गिने थे।
लेकिन फिर उस आदमी को जरूरत थी पैसों की, तो मैंने अपने 3 और तुम्हारे 2 मिलाकर उसे 5,000 रुपए दे दिए। माना कि तुमने उसे पैसे दे दिए, तो फिर से एटीएम में क्यों नहीं गया कैश निकालने के लिए? अरे भाई मैं एटीएम में गया था वापस, लेकिन एटीएम में कैश खत्म हो गया था। ओहो, अचानक कैश खत्म हो गई एटीएम में। वाह वाह वाह। पोपटलाल, ये कहानियां बनाना बंद करो। हाँ, क्या बोल रहे हो भिड़े? नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। तुम ये सब जो बोल रहे हो ना, ये सब कहानी है, कहानी, ताकि इससे मेरे पैसे ना देने पड़े। ना ही तुम्हें कोई आदमी मिला था, ना ही तुम एटीएम में गए थे। तुम ये सब कहानी बना रहे हो, कहानी। ओ भाई वो भिड़े, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं पोपटलाल, बुरा मत लगा ना, लेकिन माना के तुम जो कह रहे हो वो कहानी नहीं है, लेकिन तुम जो कुछ बता रहे हो ना, वो कहानी ही लग रही है। और दूसरा क्या है कि तुम्हारी मथुरावटी मैली है ना। क्या मतलब क्या है कि तुम ऐसे किसी को बिना मतलब के 5 रुपए भी नहीं देते हो, और किसी अजनबी को 5,000 दे दिए तुमने। ये बात जरा हजम नहीं हो रही है। तो बिल्कुल सही है जेठालाल। अरे सोसाइटी की जब मीटिंग होती है, उसमें मेंटेनेंस बढ़ाने की बात होती है, 100 रुपया, तो उसमें कितनी चिकचिक करता है ये। नहीं 100 रुपया बहुत ज्यादा है, और अनजान आदमी को 5,000 रुपए दे दिए। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? 1 मिनट। ये देखिए, ये है वो लॉटरी का टिकट जो उस आदमी ने मुझे दिया था। ध्यान से देखिए, देखिए। भिड़े मास्टर, पोपटलाल तो सही बोल रहा है। तो बब्बू, इसका मतलब सच में तुझे ऐसे लोग मिले थे और तुझसे 5,000 रुपए लेके गए? अरे हाँ भाई। अरे पोपटलाल, मैं तो समझता था तुम होशियार हो। तुमसे झूठ बोल के तुम्हारे 5,000 रुपए ले गए, उल्लू बना गए तुम्हें। उल्लू कसला पोपट बोला, पोपट। ओ भिड़े, अरे पोपटलाल, आजकल ऐसे कितने लोग घूमते हैं, आप जिधर चले जाओ ऐसे लोग मिल जाएंगे। हमारी माँ बीमार है, हमारा बाप बीमार है, हमारा भाई बीमार है, बहन बीमार है, आपको भावुक कर देंगे और भावनाओं में बह जाएंगे आप, और फिर वो आपसे पैसे ले जाएंगे। क्या पोपटलाल, तुम भी इतना एजुकेटेड होके, जर्नलिस्ट होके, तुम ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया? और तू ही ऐसे लोगों के बारे में अखबार में छापता है, अभी तू ही उनकी बातों में आ गया। अरे भाई मैंने ऐसे ही विश्वास नहीं किया है। पहले मुझे भी लगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बच्ची की दवाई की फाइल मुझे दिखाई, और उसमें उस डॉक्टर का एड्रेस और फोन नंबर भी था। मैंने उस डॉक्टर से फोन पर बात भी की, तब जाकर मैं माना कि वो लोग सच बोल। डॉक्टर के साथ फोन पे बात की तुमने? हाँ, तो वीडियो कॉल था कि सादा फोन था? नहीं, सादा कॉल था। अच्छा, मतलब तुमने सिर्फ डॉक्टर से बात की, तुमने डॉक्टर को देखा नहीं? नहीं। अरे पोपटलाल, भणिया पण गणिया नहीं। मतलब? अरे मतलब ये कि हो सकता है तुमने जिसके साथ डॉक्टर समझ के बात की वो डॉक्टर ही ना हो, इनके गैंग का सदस्य हो। हाँ। पोपटलाल, एक बात बताओ कि डॉक्टर को फोन करने के लिए उन लोगों ने ही तुमसे बोला था ना? फाइल पे नंबर है, डॉक्टर साहब को फोन करके आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, देखा, तुमको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने खुद तुमसे फोन करवाया, ताकि तुमको बिलीव हो जाए कि ये सब सच है। अरे ऐसे लोगों की पूरी गैंग होती है जो तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के लूट लेती है। बस बस जेठालाल भाई, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। उस फाइल में वो डॉक्टर का एड्रेस भी था। एड्रेस तो झूठ नहीं हो सकता ना, गलत नहीं हो सकता। हाँ पोपटलाल, ऐसा हो सकता है। फाइल तो ऐसी कोई भी बना ले, और एड्रेस झूठा हो सकता है। फिर और वो लोग तुझे बोतल में उतार गए। ऊपर भाई, ये लीजिए। एक मिनट अब्दुल, अब तो मैं साबित करके रहूंगा कि मेरी बात सही है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं ये इंटरनेट पे देखता हूँ, डॉक्टर, हाँ मिल गया। अय्यर भाई ये देखिए आप, फोन नंबर देख। सोडी भाई देख, तू देख भाई, भिड़े तू ध्यान से देख भाई। फालतू में मतलब मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है भाई। हाँ, ये तो रियल लग रहा है। अरे भाई लग नहीं रहा है, रियल ही है। अब तो आप लोगों को यकीन हुआ ना कि वो आदमी सच्चा है, फ्रॉड नहीं है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसकी मदद की है, और उसने भी दिल से मुझे ये लॉटरी का टिकट दिया। लगा तो ठीक है, नहीं लगा फिर भी ठीक है। किसी की मदद करने के लिए दुआ तो मिलेगी। वो लोग जरूरतमंद इंसान थे और तुमने उनकी मदद करके बिल्कुल सही किया। थैंक यू मेहता साहब। बोलो पप्पू अंचा विजय। पोपट भाई, अभी तू काला खट्टा सोडा। हाँ ला भाई ला, अब तो शान से काला खट्टा सोडा पी जाएगी। ला। हाँ भाई, वाह 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 वाह।
वाह 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 अब्दुल, मजा आ गया भाई, वही स्वाद है। थैंक यू। ओए पोपू, ओ ये तो कमाल हो गया यार। और तुझे 5,000 रुपए के बदले 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई। अगर तेरी लॉटरी लग गई यारा, फिर तो तू करोड़पति बन जाएगा। वैसे सोडी, मैं लॉटरी वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। वैसे भी सोडी, उसको पति बनने में इंटरेस्ट है, करोड़पति नहीं। वैसे पोपटलाल, जरा वो लॉटरी का टिकट तो दिखाओ। क्यों? मैं देखूं तो सही, टिकट असली है कि नकली चिपका गए। भिड़े, तू भी कितना शक करता है भाई। ले देख, चेक करो ना, और क्या। ये होगी क्या भाई? तू नकली क्यों देगा? टूटी फूटी किस्मत वाली लकी लॉटरी, क्या नाम है। 1 करोड़ का इनाम। हैं? कमाल है, क्या कोइंसिडेंस है। क्या हुआ? मेरे मोबाइल का नंबर है ना, तो उसके पिछले 6 नंबर और ये लॉटरी का नंबर बिल्कुल सेम है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली, ये तो नंबर सेम ही है भाई। क्या बात है पोपटलाल, तुम बहुत लकी हो। ये लॉटरी तुम्हें ही लगेगी। पोपटलाल, मैं एक काम करता हूँ, ये टिकट मैं रख लेता हूँ। कल तुम मुझे पैसे दे देना और टिकट ले लेना। क्या बोल रहा है भिड़े? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? ला भाई, ला टिकट ला। नहीं पोपटलाल, अब तो तुम्हें टिकट तभी मिलेगा जब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओगे। अरे कैसी बात कर रहा है भिड़े? कल मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। हाँ, लेकिन अगर कल तुम भूल गए तो, इसलिए ये टिकट मेरे पास रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। पोपटलाल, एक काम करो ना भाई, वो एटीएम मशीन तो 24 घंटे खुला रहता है ना, आसपास कोई एटीएम मशीन में लेकर जा और वहां से पैसे निकाल के दे देना भाई, बात खत्म। हाँ, ये अच्छा आइडिया। चलो चलो चलो। अरे क्या चलो चलो भाई, पूरा दिन काम करके थक के आया हूँ। मैंने बोला ना कल सुबह तेरे पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, कल सुबह टिकट ले लेना। एक हाथ दो, एक हाथ लो। देख भिड़े, तू ये बहुत गलत कर रहा है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता। ला मेरी टिकट दे। मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई पोपटलाल, टिकट तो मैं कल ही दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। ला तू ला टिकट दे भाई, टिकट भिड़े क्या कर रहा है भाई? पोपटलाल का टिकट उसको दे दो। बेटा साहब, बीच में बोलना ही नहीं, मैं तो नहीं देने वाला। मैं नहीं दूंगा टिकट। मैं नहीं दूंगा टिकट। नहीं पोपटलाल, मैं नहीं दूंगा टिकट। नहीं दूंगा। ये क्या किया तूने? मेरे शर्ट पर ये काला काला सोना उड़ा दिया। तब तू देख मैं क्या करता हूँ। क्या? डाक का बदला डाक। नहीं नहीं बाहर आ भिड़े, बाहर आ। चुप मत। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? बच्चों जैसे क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना। हाँ रुक जाओ भाई। देखिए आप लोग बीच में मत आइए, वरना ये सोडा आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। अरे ये भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम्हारे? ठीक है ना भाई, अभी एक छोटा सा धागे तो पड़ा है ना भाई, छोड़ो ना यार। हाँ। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या पता, ये छोटा सा दाग निकालने में जान निकल जाती है, कितनी मेहनत लगती है। ये शर्ट घिसते घिसते मैं घिस जाऊंगा। एक काम करो भाई, शर्ट दे दो, ये धुलवा देगा बस। मैं क्यों धुलवाऊं? अरे इतने बराबर बोल रहा है भाई जेठालाल। तुम इस शर्ट को धुलवाओगे क्या? तुम खुद धोओगे और दाग निकालोगे। ये मेरा लकी शर्ट है, मुझे परसों पहनना है। अरे पोपट भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चमकू लॉन्ड्री वाला है ना, अच्छे तरह से धो देगा। मैं उसे फोन कर दूंगा, 7 बजे आके आपका शर्ट लेके जाएगा। हाँ, और लॉन्ड्री के पैसे भिड़े दे देगा भाई। मैं क्यों दूं जेठालाल? अरे कमाल है, तुझे शर्ट नहीं धोना है, लॉन्ड्री के पैसे नहीं देने। तू एक काम कर, मुझे एक काला खट्टा सोडा उड़ाने दे तेरे ऊपर, ताकि अपना हिसाब बराबर हो जाए। दे दूंगा। चल पप्पू, हो गया समाधान। ला भाई ला, मेरा टिकट दे। दे दो भाई, दे दो टिकट। पोपटलाल का ही दे दो। लाओ। लेकिन पहले अपने छाते की कसम खा के बोलो कि कल तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे। ठीक है। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कल तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा। बोल दो। शाबाश। ये लो। लाओ। चलो दोस्तों, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। पोपटलाल, अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और हाँ, वो टिकट संभाल कर रखना भाई। हाँ, मेरा फोन नंबर है उस पे। अरे उसके लिए नहीं भाई, कल रिजल्ट आने वाला है इस लॉटरी का, इसलिए हाँ, ऐसे संभाल कर रखना जरा।
और हाँ पोपटलाल, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू चलो भाई हम भी चले अब घर पे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई अब्दुल, ये काला खट्टा सोडा पिलाने के लिए मजा आ गया दोस्त। हाँ।